Hello everyone, Atma Namaste. Welcome to Soham Healer's World. I'm Dr. Kriti Vashist. I'm a psychologist, pranic healer and a tarot card reader. आज हम यहाँ हैं अपने आप लोगों के मार्च 2022 के predictions के बारे में बात करने के लिए. This reading will include all the 4 weeks of March as well as your energy of the month. So before starting, I just want to say thank you to everybody जिन्होंने भी मुझे अभी तक support किया है और अपना प्यार दिया है. Thank you so much. अगर आप इस चैनल पे नए हैं और रीडिंग्स के साथ एसोसिएट करते हैं, रेजोनेट करते हैं, तो प्लीज 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 डू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. और अगर आप डेली रीडिंग्स अपनी देखना चाहते हैं, उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. और अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग्स चाहते हैं, अगर आप इन रीडिंग्स के साथ रेजोनेट करते हैं और आप पर्सनल कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, उसके लिए आप मुझे एक ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं. दैट ईमेल एड्रेस इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So yeah, without wasting any time, let's begin with the readings. Hi Aries, the energy of the month for you people is this card, that is the Magician. So आपकी स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी काम करने वाली हैं. कुछ मिरेकल हो सकता है, कुछ एकदम आप में वो टैलेंट और स्किल्स इस महीने में दिखेंगी जहाँ पे आप अपनी बातें लोगों से मनवा सकते हैं और लोगों को लगेगा कि अरे समथिंग अनएक्सपेक्टेड यू डू विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल, सबके लिए बहुत अच्छा होगा. सो ये नंबर 1 कार्ड है. एंड कुछ आपकी जो स्किल्स हैं जहाँ पे आप लोगों से अपनी बात मनवा सकते हैं या लोगों को अपनी बात कह सकते हैं और वो समझेंगे आपकी बात, तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई. अगर मैनिपुलेशन भी कहीं रिक्वायर्ड है तो आई वुड से कि ये स्किल्स आपकी यहाँ पे बहुत काम आने वाली है इस महीने में. मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट वीक, द कार्ड्स आर द स्टार रिवर्स, हैंडमैन रिवर्स एंड द डेविल रिवर्स्ड. सो मुझे लग रहा है कि कोई विश अगर आप बहुत टाइम से चाहते थे कि पूरी हो, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई काम आप कर रहे हैं और उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं, बहुत मेहनत करी है और उसका कुछ रिजल्ट की अगर आप वेट कर रहे थे, तो मुझे यहाँ कहीं ना कहीं टाइम लेती हुई ये चीज़ दिख रही है. इतनी जल्दी अभी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. आप किसी सिचुएशन में भी ऐसे फंसे हुए हो सकते हैं जहां से आप निकलना चाह रहे हैं. इट कुड बी रिलेटेड टू वर्क, कोई भी ऐसी चीज जो आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ओवर कर रहे हैं, या ये किसी पर्सन से रिलेटेड भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप रिलेशनशिप में इतना ज्यादा किसी को दे रहे हैं और आप शायद उस चीज से थोड़ा सा निकलना चाहते हैं या थोड़ी स्पेस चाहते हैं, नहीं कर पाएंगे. सिमिलरली काम से रिलेटेड भी है. अगर आपका काम बहुत ज्यादा आप उस पर फोकस कर रहे हैं और अपने लिए टाइम चाह रहे हैं या उससे निकलना चाह रहे हैं या हटके कोई और चीज करना चाह रहे हैं, उससे टाइम चाह रहे हैं, तो वो चीज अभी आपको नहीं मिलेगी. लेकिन आपका फर्स्ट वीक ऐसा होगा कि आप शायद टाइम चाहते हैं और आपको टाइम मिल नहीं पाएगा. मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड वीक, द कार्ड्स आर हेरोफेंट, 4 of Wands reversed and 6 of Pentacles reversed. So इट कुड बी रिलेटेड टू मैरिज. अगर आप शादी के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, या ऑलरेडी शादी में है या कोई रिलेशनशिप है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, तो वहां पे मुझे कुछ चीज़ों की वजह से अगेन विश फुलफिलमेंट पूरी होती हुई नहीं दिख रही है, डिलेज होते हुए दिख रहे हैं. अगर आप अगर अपना घर बनाने की सोच रहे हैं या कुछ कंस्ट्रक्शन करवाने की सोच रहे हैं, घर में अपनी फैमिली के लिए कुछ सिक्योरिटी देने की सोच रहे हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, कि आपको पैसा लगेगा, आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि शायद आपकी कोई हेल्प कर दे, और आप क्योंकि आप बहुत जनरस रहे हैं, आपने उन लोगों की हेल्प करी है, सो नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो आपकी हेल्प कर दें. सो बिकॉज वो नहीं आपकी हेल्प करेंगे या नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह से जो भी आपका फैमिली रिलेटेड आप अपना एक सिक्योर स्टेबल घर चाहते हैं या स्टेबिलिटी चाहते हैं लाइफ में, या कहीं कुछ भी जो भी वो चीज़ है एग्जैक्टली जो आप चाह रहे हैं इस टाइम अपनी फैमिली को स्टेबिलिटी देने के लिए, विच रिक्वायर्स मनी, उस चीज़ में मुझे यहाँ पे डिले होता हुआ दिख रहा है. बिकॉज जिनसे आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा मॉनेटरी हेल्प हो जाए या वो आपको पैसा दे दें, या शायद हो सकता है आपने ही अपना पैसा वहाँ दे रखा है और आपको अपना पैसा ही लेना है, चाहे वो बैंक हो, या मुझे यहाँ पे कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन लग रहा है जिसकी आपने बहुत हेल्प करी है और शायद आप अब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपकी हेल्प करें या आपका ही पैसा शायद आपको वापस दें, लेकिन वो अभी इस सिचुएशन में नहीं होंगे कि वो आपको आपका पैसा वापस दे पाए. सो अगेन यहाँ पे भी मुझे एक डिले दिख रहा है इस चीज को लेके. मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड वीक,
Third week cards are Seven of Cups, Strength reversed, and Nine of Wands reversed. सो थर्ड वीक में मुझे काफी ऑप्शंस आपके पास आते हुए दिख रहे हैं. नाउ दीज ऑप्शंस कुड बी, जो भी आपका काम अटक रहा है या आप अपना काम किसी चीज के लिए वेट कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड आपको काफी अपॉर्चुनिटीज आती हुई मिलेंगी, काफी ऑप्शंस आते हुए दिख रहे हैं मुझे. बट इट ऑल्सो कम्स विद वार्निंग आई वुड से, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स रिवर्स में है, स्ट्रेंथ भी और नाइन ऑफ वॉन्ड्स भी. सो आप जो भी ऑप्शन चूज करें प्लीज बहुत सोच समझ के चूज करिएगा, बिकॉज कुछ ऑप्शंस ऐसे हो सकते हैं जो दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट आप अगर उस ऑप्शन को चूज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई ये तो मैंने जैसा सोचा था वैसा है ही नहीं. सो अगर आप कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं या कुछ कहीं चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी बड़ी डिसीजन अगर आप ले रहे हैं, बी इट रिलेटेड टू सेलेक्टिंग अ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और सम starting a business or anything, आप जो भी आपके पास जो भी options आ रहे हैं, it is not going to be very long also. ये options आपके पास बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहेंगे, लेकिन जो भी option आपको बहुत exciting लगता है और आप चूज करने का मन करता है, तो एक बार मैं कहूँगी उसको अच्छे से देख परख लें, सारी टर्म्स और कंडीशंस अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद ही फाइनल करें चीज़ों को या डिसाइड करें. Moving towards the fourth week, the cards are King of Pentacles, Temperance reversed, and Five of Cups. So, आप मुझे एक पोजीशन पे पहुंचते हुए दिख रहे हैं. डेफिनेटली आपको एक मॉनेटरी गेन होता हुआ मुझे दिख रहा है, जहाँ पे आप पैसे आपके पास हैं, ऐसा नहीं है, आपके पास स्टेबिलिटी भी है, लेकिन पता नहीं क्यों होते हुए भी वो आपका नहीं है कुछ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है. सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आपकी एक वो पावर पोजीशन दिख रही है. आप एक बहुत वाइज पर्सन है, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल करते हैं, सोच समझ के हैंडल करते हैं. बट ये जो चीज अगर आप चाहते हैं कि आप इस पोजीशन पे एक्चुअली आपके हाथ में सब कुछ हो, सो देयर विल बी अ काइंड ऑफ अ लॉस, जिससे आपको थोड़ा सा निकलना पड़ेगा टू मेंटेन बैलेंस. जब तक आप उस चीज से निकलेंगे नहीं, जब तक आप कुछ खो के कुछ मिलता है, वो वाली बात है. तो जब तक आप उस फेज से निकलेंगे नहीं, तब तक आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं आएगा, बहुत इम्बैलेंस सिचुएशंस रहेंगी. सो ये तो आपको डिसाइड करना है कि व्हाट इज वर्थ लीविंग और टेकिंग अलोंग विद यू. तो वो चीज आपको डिसाइड करके फिर डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी आप उस पावर या पोजीशन पे पहुंच सकते हैं. सो या दैट्स अबाउट इट एरीज. आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया इस रीडिंग्स के साथ, और दैट्स इट. थैंक यू सो मच.